आज जैसा कि जो परिवेश है, आज उसी करंट सिनेरियो पर बात करेंगे। जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह कह गया। आप ऑन पैसिव में हैं, मुस्कुराइए, बिल्कुल बिंदास रहिए। यहाँ पर कोई डरना नहीं है, सब आपके हाथ में है। कोई आपको डरा नहीं सकता है, कोई आपको यहाँ से हटा भी नहीं सकता। किसी की भी पावर नहीं है कि आपकी आईडी को टर्मिनेट कर सकता है, किसी की भी नहीं। कोई कितना बड़ा से बड़ा लीडर हो, कोई भी हो, आपकी आईडी आप खुद टर्मिनेट करवा सकते हैं। आप अगर कंपनी के खिलाफ बात करेंगे, आप अगर कंपनी के एनडीए का उल्लंघन करेंगे, तो आप खुद आपका आईडी टर्मिनेट करवा लेंगे। कोई करने वाला नहीं है। वो ट्रैकर लगा हुआ है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सब थर्ड आई देख रहा है। हमारा वो ट्रैकर थर्ड आई है, वो सब आपको वॉच कर रहा है। आपको ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के साथ खड़े रहना है। क्यों खड़े रहना है? इसलिए कि यही हमारा भविष्य है। हम सबका भविष्य ऑन पैसिव है, इसलिए हम सबको ईमानदार लॉयल रहना है। यहाँ पर आर्थिक आजादी मिल रहा है। हम 10,000 की चपरासी की नौकरी करते हैं, तो उस संस्थान में जहां हम चपरासी की नौकरी करते हैं, या क्लर्क हैं या ऑफिसर हैं, उस संस्थान के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। यहाँ भी जस्ट लाइक वही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। किसी से भी डरने की बात नहीं। अगर कुछ गलती हो गई है, हम सपोर्ट को लिखेंगे, टिकट रेज करेंगे, सब सही हो जाएगा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। हाँ, आपका आईडी पासवर्ड को ध्यान से रखना है। जैसे एक भाई ने आज भी थोड़ा देर पहले मेरे को मैसेज किया, शायद वो कहाँ सिवान से बोल रहे थे कि कहाँ से। वो बोले सर मेरा मोबाइल जो है वो सब्जी मार्केट में गिर गया, खो गया, उसी में मेरा 2 आईडी था। तो मैं बोला कि भैया दूसरा मोबाइल में लॉगिन कर लो, चला गया मोबाइल तो छोड़ दो। मैं तो पिछले 4 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, भाई अपने ओईएस आईडी पासवर्ड को 4 जगह 5 जगह डायरी में लिख के रखिए, ताकि आपका मोबाइल खो जाए, नष्ट हो जाए, तो आप अपने आईडी को किसी भी दूसरे डिवाइस में लॉगिन कर पाए। आप अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी का भी पासवर्ड, जीमेल का भी पासवर्ड लिख के रखिए, उसमें अल्टरनेट ईमेल आईडी डालिए, उसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए, ताकि आपका मोबाइल खो जाए, नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप किसी दूसरे डिवाइस में उसको लॉगिन कर सके। मोबाइल तो चोरी होने का चीज है, वो तो चोरी होगा, गिर सकता है, टूट सकता है, तो क्या होगा फिर? तो आपका सारा चीज चला जाएगा। तो आपको अपना एक बढ़िया सा डायरी रखना है, डायरी में नोट करके रखना है सारा चीज। घर में 2-4 जगह आप अपना पासवर्ड लिख के रख दीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी, उसका भी आप आईडी पासवर्ड लिख के रखिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनका ईमेल का पासवर्ड पता ही नहीं है, बोलते हैं सर हमको तो मालूम ही नहीं है पासवर्ड। अब सोचिए, अगर आपका अचानक से मोबाइल खो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? फिर आप चिल्लाते चलेंगे ये सर वो सर। कौन सर क्या कर सर करेगा आपका? जब आपका कुछ उसमें टेक्नोलॉजी है ना भाई, उसमें सर सर कहने से कौन क्या करेगा बताइए? वो सर आप ही सर कर सकते हैं सर, इसीलिए सर आप सर उसको सर आप पासवर्ड लिख के रखिए सर, आपका काम है सर। पासवर्ड लिख के रखिए, आपका आईडी पासवर्ड आप लिख के रखिए सर। कोई सर आपका सर नहीं कर सकता है सर, आपके आईडी के आप जिम्मेवार हैं सर। कई बार मिस्टर एस ने भी बोला है कि आपके आईडी पासवर्ड का, आपका वो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो उसका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है, उसको बहुत ही सुरक्षित ध्यान से रखना है। अगर बाय द वे किसी ने आपका जान गया है, या किसी को आपने दिया था आईडी एक्टिव करने के लिए, तो तुरंत प्रभाव से आपके आईडी पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। किसी पर भरोसा नहीं। क्यों करे भरोसा? इसलिए कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली है, और कहा जाता है कि सावधानी सबसे अच्छा तरीका है, और सावधानी अगर रखेंगे तो आपको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, आपका कोई भी बिगाड़ नहीं सकेगा। तो चलिए हम लोग मुख्य पॉइंट पर आते हैं। सब लोगों का यही प्रश्न है कि सर ये बिलिंग एड्रेस में कैसे भरे।
तो बिलिंग एड्रेस में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एडिट एड्रेस लिखा हुआ है। जब एक बार आपको पहली बार जब आप भर रहे हैं तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस को टच करना है। यहाँ पर देखिए पेंसिल का निशान है, पेन का निशान है, इसको टच करिएगा तब आपको इसमें लिखने का ऑप्शन आएगा। सीधी सी बात है, जब तक आप इसको टच नहीं कीजिएगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। तो जो लोग नहीं भरे हैं अभी बिलिंग एड्रेस, वो लोग बिलिंग एड्रेस को भर लीजिए। और सीधा सा है आपका एड्रेस लाइन 1 में क्या भरना है और एड्रेस लाइन 2 में क्या भरना है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है अपार्टमेंट, स्वीट, बिल्डिंग, फ्लोर, ये बनाया गया है अमेरिका को देखते हुए या बड़े बड़े सिटी को देखते हुए। हम बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं जहां पर कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कोई स्वीट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई फ्लोर नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। इसलिए आप इसमें घबरा जा रहे हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। आप तो गांव में रहते हैं तो अपार्टमेंट तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जिस पते पर भी रहते हैं वो पता आपको डालना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट। ये सिंपल आपको वहां पर डालना है। पहले कॉलम में भी वही डालना है, सेकंड कॉलम में भी वही डालना है। किसी का माइक खुला हुआ है? माइक किसी का खुला हुआ है? सर समीरन कुमार जी का माइक खुला है। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है, चिंता करने की बात नहीं है। बैक ऑफिस में इसके रिलेटेड भी वहां पर सारी चीजें दे दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कई वीडियो भी आए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बैक ऑफिस में इसके रिलेटेड दिया हुआ है कि बिलिंग पते को सफलतापूर्वक अपडेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले आपको अपना आईडी लॉगिन करना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल के पेज को स्क्रॉल करने के बाद ये बिलिंग एड्रेस आपको दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ बिलिंग एडिट एड्रेस पर क्लिक करना है और इसमें क्या करना है कि आपको पहले स्थान के अंदर अपना पता लिखना है और दूसरे स्थान पर भी आपको पता लिखना है। ध्यान से समझिए, पता कैसे लिखा जाता है। आपके घर में जो चिट्ठी आता है, आपके घर में जो कोरियर आता है, तो आप उसमें एड्रेस डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आप डालते हैं। अगर आपका नाम उस जगह सब लोग जानते हैं तो आप अपना नाम लिखिए पहले। अगर आपका नाम कोई नहीं जानते हैं, आपके पिताजी के नाम से लोग वहां पर जानते हैं, तो आप अपना नाम लिख के फिर केयर